सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय दूसरा, श्लोक 52 और 53। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकलकर पार पहुंचेगी तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए ज्ञान से वैराग्य प्राप्त करोगे, अर्थात कर्मों से बंधे हुए फल की इच्छा से रहित हो जाओगे। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से चंचल हो गई है तुम्हारी बुद्धि, अस्थिर हो गई है, वह समाधि यानी कि स्थिर हो जाएगी। तब तुम समत्व बुद्धि योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन बार बार प्रश्न कर रहे थे कि आपने इतना उपदेश दिया पर मेरे मन पर उसका प्रभाव क्यों नहीं होता। तब भगवान ने कहा, जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी और अविद्या जनित मोह दूर हो जाएगा तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है। तत्पश्चात तुम्हें वेदों शास्त्रों के सुनने का फल मिलेगा और कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं रहेगी, क्योंकि सत्य तत्व तुम्हें प्राप्त हो चुका होगा। शास्त्रों में भिन्न भिन्न सिद्धांत तथा स्वर्गादिक फल दिखाए गए हैं। इन्हें छोड़कर जब तुम अपने समस्त कर्तव्यों को निष्काम भाव से करोगे तब तुम्हारा अंतःकरण अविलंब शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे भीतर वैराग्य उत्पन्न होगा और मन का विक्षेप भी दूर होगा। जब ऐसा होगा तब तुम योग के योग्य हो जाओगे और सतगुरु से प्राप्त ज्ञान मंत्र के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे। श्लोक 54। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? इस श्लोक में अर्जुन ने एक ही प्रश्न में मानो 4 प्रश्न पूछ लिए कि आत्म स्थिति वालों की पहचान के कौन से विशिष्ट लक्षण हैं, वे कैसे बोलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, संसार में किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। समाधि का अर्थ है जहाँ मन स्थिर हो जाए, ब्रह्म के सिवा कुछ ना दिखे। जैसे भक्त नामदेव ने कुत्ते में स्थित आत्मा को भगवान के रूप में देखा। यह पदवी जन्म जन्म के पुण्यों तथा अंतःकरण की शुद्धता से ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार भक्त पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। जैसे उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण माना जाता है या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। क्योंकि वाणी किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। तो कृष्ण भक्त व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन की संपूर्ण कामनाएं त्याग देता है तथा आत्मा से संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। अर्जुन के प्रथम प्रश्न का उत्तर यही है। स्थिति प्रज्ञ यानी कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति प्रत्यक्षतः साधारण सांसारिक जनों से अलग दिखाई नहीं देता, परंतु उसके मन में से
संपूर्ण सांसारिक कामनाएं और तृष्णाएं दूर हो जाती हैं। प्रतिपल वह अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में मस्त रहता है। उसके मन में कोई भी अन्य संकल्प नहीं आता। खाने पीने का विचार आता है पर वह उसमें आसक्त नहीं होता। मिली तो रोजी, नहीं तो बला। वह तो कुछ भी करता है सहज स्वभाव से करता है। सहजोबाई श्री चिरंजीव दास की शिष्या, उन्होंने बताया कि व्यवहार में रहते हुए भी ज्ञानवान के मन की लगन अपने प्रिय इष्ट देव में जमी रहती है। बाहर से वह सब कर्म करता है, दुख व शोक भी अनुभव करता है, स्नेह पूर्वक सबका आदर सत्कार भी करता है, परंतु उसकी चित्तवृत्ति आत्मपद में परिपक्व बनी रहती है और प्रकृति स्वयं उससे सब कुछ कराती रहती है। जिनका इश्क सच्चा होता है उनकी वृत्ति सदैव माशूक में बनी रहती है। सांसारिक इश्क में अन्य के लिए प्रेम होता है, परंतु ज्ञानवान को अपने प्रति इश्क होता है, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म है और उसे संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है। वह अन्य कुछ न देख सकता है न समझ सकता है। सांसारिक व्यक्ति तो इस शरीर में मोह रखकर विषयजन्य सुखों के लिए तड़पते रहते हैं, परंतु उन विषयों में तो सुख है ही नहीं। यदि विषयों में सुख होता तो रोगी को भी उन पदार्थों से सुख मिलता, पर ऐसा नहीं होता। जो यत् किंचित सुख विषयों में प्रतीत भी होता है, वह भी उस समय हमारी वृत्ति के स्थित होने के कारण मिलता है। शेख फरीद जब 24 वर्ष तपस्या करके लौटे, तब उनकी माँ ने परीक्षा लेने के विचार से अति स्वादिष्ट खाना पेय पदार्थ बनाकर उनके सामने रखे, परंतु फरीद को तो प्रभु प्रेम का सुस्वाद मिल चुका था। तब कहने लगे, माँ, खंड मिश्री गुड़ शहद दुग्ध सब पदार्थ मीठे हैं, परंतु रब जैसा सुस्वाद इनमें नहीं है। फिर भी उदर पूर्ति के लिए 1-2 पदार्थ ग्रहण किए, क्योंकि अब तक वे जिहा के स्वाद को मिटा चुके थे और असली चीज प्रभु प्रेम का मजा ले चुके थे। श्लोक 56। जिसका मन दुखों में व्याकुल नहीं होता, जो सुखों के पीछे भटकता नहीं, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इस श्लोक में फिर से भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि स्थिर बुद्धि वालों की पहचान यह है कि वे दुखों से व्याकुल नहीं होते, विषयजन्य सुखों की इच्छा नहीं रखते, न किसी से विशेष प्रीति रखते हैं, न किसी से डरते हैं, न क्रोध करते हैं। दुख तो सबके पास आते हैं, जैसे श्री रामचंद्र, युधिष्ठिर जैसों पर भी दुखों ने आक्रमण किया, परंतु उन्होंने बिना किसी व्याकुलता के उन दुखों को सहर्ष स्वीकार किया। एक दिन श्री राम को राज्य मिल रहा था और दूसरे दिन 14 वर्षों के लिए वनवास मिल गया। न वह राज्य प्राप्ति की कल्पना के मारे खुशी से उछल पड़े, न ही वनवास मिलने से असंतुष्ट हुए थे। राजा युधिष्ठिर को भी दुर्योधन की शत्रुता के कारण 13 वर्षों तक वनवास भोगना पड़ा। जैसे राजा हरिश्चंद्र राजा होकर भी चांडाल के शमशान पाल बने। ये सब ईश्वर की इच्छा ही समझते हैं, परंतु अज्ञानी जन रोते चिल्लाते हैं और ब्रह्मज्ञानी पुरुष आत्मा के आनंद के समक्ष ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग के सुखों को भी तुच्छ मानते हैं। श्लोक 57। जो पुरुष सर्वत्र स्नेही रहित है, अर्थात जो किसी में मोह नहीं रखता, शुभ और अशुभ पदार्थों के प्राप्त होने पर जो न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, बुद्धि उसकी स्थिर है, वह शुभ की प्राप्ति पर मारे खुशी के नाचने नहीं लगता, कष्ट आने पर असंतुष्ट नहीं होता, वह अपनी आत्मा में लीन रहकर सुख दुख से ऊपर हो जाता है। उसे अपने शरीर तथा जीवन में भी मोह नहीं रहता है,
क्योंकि वह स्वयं को ब्रह्म या परम आत्मा का अंश समझता है। जल में उपजे जल ते दूर, जल में जो रहे भरपूर। कमल पुष्प जल में उत्पन्न होता है और जल में ही तरलता, शोभा और द्युति प्राप्त करता है, परंतु जल उसे स्पर्श भी नहीं करता। वह जल से ऊपर अस्पर्श रहता है। इसी प्रकार पूर्ण महात्मा भी आकाश से नहीं आते, उत्पन्न इसी संसार में होते हैं, रहते भी इसी जगत में हैं। चाहे कुछ महात्माओं गुफाओं में या पर्वतों पर रहते हों, तो भी वे इसी संसार में होते हैं। अन्न जल भी इसी जगत का खाते हैं, लेकिन वे निर्लिप्त रहकर कमलवत रहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमणि में कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लिप्त, जैसे जल में कमल अलेप। ऐसे महात्मा को किसी कर्म धर्म पर ममत्व नहीं है। अहंकार ही है जो कर्म फल भुगवाता है। प्रेम या स्नेह भले ही सबसे प्रीति हो, पर मोहयुक्त प्रेम नहीं करना चाहिए। जो ग्रस्त में रहकर भी अनासक्त होकर रहता है, सबसे निर्मोह भाव से बर्ताव करता है, वही वीर है, न कि वह जो ग्रस्त धर्म का त्याग करके बाहर भागता व भटकता रहता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कुछ लोगों का विचार है कि श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी राग द्वेष किया था, क्योंकि उन्होंने कईयों को मारा, मरवाया और कईयों की प्रेम पूर्वक सहायता की। पर यह धारणा गलत है। वे तो अवतार कोटि के और पूर्ण ज्ञानी थे। उनकी वृत्ति में रत्ती मात्र भी राग द्वेष नहीं था। उन्होंने तो दंडनीयों को भी उनके कर्मानुसार दंड दिया। उन्होंने भक्तों और संतों की रक्षा के लिए तथा दैत्यों के विनाश के लिए ही तो अवतार धारण किया था। गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य कन्हैया राम में तो इतना उच्च कोटि का समत्व भाव था कि मुगलों और सिखों के एक युद्ध में उनको एक काम दिया गया कि वे घायलों को पानी पिलाएं। तो वे न केवल घायल सिखों को पानी पिलाते रहे, पर घायल मुगलों को भी पानी पिलाते थे। गुरुजन के पास शिकायत की गई। कन्हैया राम का स्पष्टीकरण था कि हे सतगुरु, मैं तो केवल आपको ही पानी पिला रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सब में केवल आपका ही रूप देख रहा हूँ। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जब एक सिख में इतनी उच्च वृत्ति है, तो क्या उसके गुरु में राग द्वेष हो सकता है? भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों का आचरण ऐसा होता है। बाकी बाह्य रूप से तो वे औरों की तरह रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं। श्लोक 58। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः समझाते हैं, इंद्रियों और मन का सारा व्यवहार बुद्धि पर निर्भर है और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना परमात्मा की दया के बिना अति कठिन कार्य है। यदि बुद्धि स्थिर है तो मन और इंद्रियां भी वश में होंगी, परंतु यदि बुद्धि चंचल है तो संपूर्ण व्यवहार चांचल्यमय होगा। ज्ञानी जन कई साधनों से बुद्धि को स्थिर करते हैं, तदंतर इंद्रियां और मन स्वयमेव स्थिर हो जाते हैं। मन को तो सुख और आनंद ही चाहिए, पर जब तक उसे आत्मा आनंद नहीं मिला है, तब तक वह विषयजन्य भोगों और रसों में ही सुख खोजता है। भक्तों की वृत्ति आत्मरस में रमी रहती है, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है और वे जानते हैं कि आत्म आनंद से उच्चतर अन्य कोई भी आनंद नहीं है, तीनों लोकों में नहीं है। योग शास्त्र में कहा गया है कि जिन्होंने आत्मरस प्राप्त कर लिया, उनकी इंद्रियों से भी अलौकिक प्रकाश होता है। इसका एक सुंदर उदाहरण इस प्रकार है। एक स्थान पर एक तीतर कुछ मीठे बोल बोल रहा था।
खुदा का एक बंदा वहां से गुजरा और उस तीतर के बोल सुनकर कहा, वाह वाह, कैसे वह भगवान की सृष्टि की प्रशंसा कर रहा है। एक वन्य ने उससे पूछा, महात्मन, ऐसा आप कैसे कहते हैं? महात्मा बोले, प्यारे, वह कह रहा है, भगवान तेरी कुदरत, भगवान तेरी कुदरत। बनिए ने कहा, महात्मन, वह ऐसा नहीं कह रहा, वह तो कह रहा है, लून मिर्ची अदरक, लून मिर्ची अदरक। इतने में एक पंडा वहां से गुजरा। उसने कहा, तुम दोनों गलत हो। वह कहता है, लड्डू पेड़ा कसरत, लड्डू पेड़ा कसरत। फिर वहां आ गया एक बैरागी बाबा। वह झगड़ा देखकर बोले, यार, वह तो कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ। तात्पर्य यह है कि तीतर तो न जाने क्या बोल रहा था, पर हर कोई अपनी वृत्ति के अनुसार अर्थ बताते रहे। इस प्रकार सारा जगत अपनी वृत्ति के अनुसार चलता है। यदि मन मलिन है तो इंद्रियों से भी बुरे काम करवाएगा, बुद्धि भी भ्रष्ट होगी और बुराइयां बढ़ती जाएंगी। सब जानते हैं कि यह काम बुरा है, फिर भी करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। जिसकी बुद्धि धर्म अधर्म का विवेचन कर सकती है तथा धर्म पर दृढ़ है, तो वह बुद्धि मन को वश में ले आएगी। तत्पश्चात इंद्रियां कोई भी बुरा कर्म नहीं करेंगी। ज्ञानी जन अपनी इंद्रियों को मारते पीटते तो नहीं हैं, पर अंतःकरण को शुद्ध करके उसको वश में कर लेते हैं। नहीं तो कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, इंद्रियां संयमित होती ही नहीं है। अर्जुन पुनः सवाल करते हैं भगवान से कि निराहारी एवं रतिजन की इंद्रियां भी संयम में रहती हैं। पाखंडी लोग भी संसार को रिझाने के लिए खाने पीने और अन्य विषयों में संयम बरतते हैं। कारागार में रहने वाले कैदियों तथा रोगी व्यक्तियों की इंद्रियां भी अवरुद्ध रहती हैं। रसना आदि का उन्हें कोई भी सुख नहीं है, विषयों से वंचित हैं, तो क्या वे सब ज्ञानवान तथा स्थिर बुद्धि कहे जाएंगे? श्लोक 59। जो व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करते, अर्थात जो व्यक्ति बलात् या विवशता के कारण इंद्रियों का संयम करते हैं, उनसे इंद्रियों के भोग तो दूर होते हैं, पर उन भोगों की वासना दूर नहीं होती, किंतु स्थिर बुद्धि वालों का मोह परमात्मा के साक्षात्कार होते ही दूर हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः समझाते हैं कि व्रत रखने वाले व्यक्ति की इंद्रियां व्रत काल में निस्संदेह संयम में हैं, परंतु उनमें यह विचार बना रहता है कि व्रत काल पूरा होने पर वे ये पदार्थ खाएंगे। उनमें वासना और तृष्णा बनी रहती है। जेल में भी कैदियों के मन में यह वासना रहती है कि यहाँ से हम कब छूटेंगे और बाहर जाकर मजे करेंगे। व्रती और कैदी का त्याग विवशता के कारण है। पागलों में भी कभी कभी यह कामना उत्पन्न होती है कि वह कब यह दुख दूर होगा और हम दुनिया के सुख भोगेंगे। लेकिन स्थिर बुद्धि वाले किसी भी प्रकार की जबरदस्ती के बिना स्वेच्छा पूर्वक इंद्रियों को वश में रखते हैं। ज्ञानी जन ऐसा नहीं सोचते कि समाधि पूरी करने के उपरांत उठकर अमुक अमुक सुख भोगेंगे। जो तपस्वी राज्य प्राप्ति या स्वर्ग प्राप्ति की कामना से तप करता है, वह ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता। इच्छा रहित होकर सत्कर्म करना ही सच्चा तप है। ज्ञानी जनों की सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। केवल एक ब्रह्म ही देखने योग्य है, पाने योग्य है, सुनने योग्य है। जिन्होंने ब्रह्म को पा लिया है, वे अन्य कौन सी इच्छाएं रखेंगे? सूर्य को देखकर भी कोई आंखों वाला कहेगा कि अंधकार है। शारीरिक भाष्य में लिखा है कि कोई भी तब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकेगा जब तक उसमें इंद्रियजन्य लालसा है। ज्ञानवान व्यवहार तो करता ही है, पर सब परमार्थ रूप एवं ब्रह्म अर्पण करता है। बाह्य विषयों में आनंद होता तो चक्रवर्ती एवं अन्य सम्राट क्यों राजप्रसाद त्याग कर वनों में जाकर ऋषि मुनियों की शरण लेते? ज्ञानी जनों का मन तृप्त है, अतः उनकी इंद्रियां सर्वदा संयम में रहती हैं।
इन्होंने आत्म सुख का सुस्वाद लिया है, इसलिए इन्हें और कुछ भी मीठा नहीं लगता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।